Assalamualaikum, 9th class. How are you all? Today we will start topic 6.6 interconversion of energy. एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो ये हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। इसमें ये बात मेंशन की गई है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये इसका लॉस नहीं होता। Energy cannot be destroyed, however it can be converted into some other forms. For example, rub your hands together quickly, you will feel them warm. You have used your muscular energy in rubbing hands. As a result, heat is produced. In this process of rubbing hands, mechanical energy is converted into heat energy. तो इस टॉपिक में आपको बताया गया है इस पॉइंट में कि एनर्जी जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब आप अपने दोनों हाथों को तेज़ी से एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो आप इसको गर्म महसूस करेंगे, आप अपनी मस्कुलर एनर्जी दे रहे हैं हाथों को रगड़ने के लिए, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। Process in nature are the results of energy changes. For example, some of the heat energy from the sun is taken up by water in the ocean. सूरज से जो एनर्जी आती है, सूरज की जो हीट है वो ओशन का जो पानी है उसको ऊपर ले जाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको इवेपोरेट करने के काम आती है। दिस इंक्रीज द थर्मल एनर्जी, इसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। थर्मल एनर्जी काजेज वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स। ये थर्मल एनर्जी वाटर को इवेपोरेट करवाने के काम आती है, जिसकी वजह से पानी अपनी सतह पर से बुखारात बनकर उड़ जाता है। दीज वेपर्स राइज अप एंड फॉर्म क्लाउड्स, ये वेपर्स ऊपर जाते हैं, बुलंद होते हैं और बादल बन जाते हैं। एज से कूल डाउन दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल डाउन एज रेन। ये जब ठंडे होते हैं तो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार करके ज़मीन पर बारिश की शक्ल में गिर जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेन फॉल्स, दिस रेन वाटर में रीच अ लेक और अ डैम। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। मतलब पोजीशनल एनर्जी, पोजीशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो मोशन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी। तो वाटर रेन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं और ये रेन वाटर जो है ये किसी भी झील या डैम तक पहुंचता है। एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन, its kinetic energy changes into thermal energy, while parts of the kinetic energy of the flowing water is used to wash away soil particles of rocks known as soil erosion. जब ये बारिश का पानी ज़मीन पर बहता है तो उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और ये पानी जब बहता है तो अपने साथ साथ मिट्टी के पार्टिकल्स को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सॉइल एरोजन, जिसे मिट्टी का कटाव या ज़मीन का कटाव बोला जाता है। ड्यूरिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, द टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सारी की सारी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होती है। यहाँ पे डेट लगा लें। इसके अलावा हम एक फिगर इसमें डिस्कस कर लेते हैं। 6.13 फिगर देखें, इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ से एनर्जी यूज्ड अप हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये मोशन की वजह से है, अब ये पोजीशन की वजह से नीचे की तरफ एनर्जी जो लग रही है दैट इज़ ये एनर्जी इन, जो एनर्जी दी जा रही है यूज्ड अप की जा रही है, और ये एनर्जी वो है जो कि एनर्जी आउट मतलब टेकन आउट या फिर वापस ली जा रही है, आप कह सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, LMS पे विजिट कर लीजिएगा। कोई इशू हो तो PTM में भी डिस्कस कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।